बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट जॉब टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से सेशन 3 का लेक्चर नंबर 16 आज पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 16 में जैसा कि आपको पता है कि हमने मैथमेटिक्स स्टार्ट किया हुआ है। ये हफ्ता हमने मैथमेटिक्स पे लगाना था। तो आज जो मैंने कल आपको कुछ एंगल्स में रिलेशन बताए थे ना, उसी के हवाले से हमने क्वेश्चन करने हैं। ये इंशाल्लाह ताला हम 4-5 क्वेश्चन करेंगे आपके सामने। अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाते हैं, तकरीबन 6 क्वेश्चन है, तो आपको एंगल्स के रिलेशन के वाले से जो भी क्वेश्चन आया करेगा आपका क्लियर हो जाया करेगा। ठीक है जी, तो चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। हम व्हाइट बोर्ड पे आ चुके हैं। तो आज मैं थोड़ा सा पहले आपको रिवाइज करा दूं कल वाला लेक्चर, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है ना, जो हम पीछे वाला लेक्चर साथ लेके ना चले तो आपको समझ नहीं आती। दूसरी बात यह है कि आप अगर अपने ज़हन में ये बात बिठा लें कि मैंने मैथमेटिक्स सीखना है, मुझे मैथमेटिक्स आ सकता है, तो आपको समझ आ जाएगी। लेकिन अगर आप पहले से ये ज़हन बना के बैठे हुए हैं तो मुझे तो मैथ आ ही नहीं सकता, मुझे मैथ अभी तक समझ नहीं, आज तक किसी की समझ नहीं आई, तो फिर आप ये कभी भी आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो आपने ये ज़हन बना लेना है कि आपको मैथ आ सकता है, आप करेंगे इंशाल्लाह ताला। आज आपको एंगल्स के हवाले से हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो कल जी हमने जो बात की थी वो हमने इस तरह बात की थी। सबसे पहले बात की थी हमने जी, आज जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपने स्ट्रेट एंगल, मैंने कल आपको बताया था। स्ट्रेट एंगल होता है जी, सीधी लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है ना, वो हमारा होता है 180 डिग्री का। ये मैंने कल आपको बताया था। ठीक है, इस तरह जो बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ जाता है वो हमारा कंप्लीमेंट जो हमारा जो होता है राइट एंगल, जिसको हम कहते हैं 90 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल को हम कहते हैं जी स्ट्रेट एंगल। और 180 का जो डिग्री का सेम एंगल होता है ना, सिंगल एंगल, एक ही एंगल जो 180 का होता है वो हमारा क्या होता है जी, स्ट्रेट एंगल होता है। वो क्या होता है जी, स्ट्रेट एंगल होता है। ठीक है, अगर दो दो एंगल को मिला के मिलाएं तो वो हमारा क्या होता है जी, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। अगर दो एंगल्स को मिला के आंसर 90 आए तो वो हमारे कंप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। अगर दो एंगल्स को मिला के आंसर 180 आए तो हमारे क्या होते हैं जी, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। लेकिन जो अकेला अकेला एंगल, जो अकेला ही एंगल या जाविया जिसकी वैल्यू 90 डिग्री हो, उसको हम कहते हैं जी आपका जो राइट एंगल है। और जो अकेला ही एंगल जिसका पूरे का पूरे एंगल का जो आपका जो पूरा आंसर है वो 180 हो, तो उसको हम क्या कहते हैं जी, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो स्ट्रेट एंगल के वाले से आज आपने बात याद करनी है। इसको उर्फ आम में हम कैसे याद करते हैं कि हम जिस लाइन से चले हैं उसी लाइन के ऊपर आके रुक जाएं तो हमारा आंसर क्या आता है जी, 180 एंगल हमारा बन जाता है। फिर सुन ले, जिस लाइन से आप चल रहे हैं चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में लाइन है, ठीक है, आप इस लाइन से चले हैं, इसी लाइन के ऊपर आपका एंड भी हो गया आके, तो ये आपका पूरे का पूरा एंगल जो बन जाएगा वो आपका क्या बनेगा जी, आपका एंगल होगा 180 डिग्री का। एंगल आमतौर पे दो रेस से मिलकर बनता है ना, तो 180 का डिग्री का एंगल आमतौर पे इस तरह बना होता है कि एक रे ये होती है और एक रे इधर होती है। ठीक है, तो दोनों मिलके तो ये क्या बनाती है, 180 का एंगल बनाती हैं। ठीक है, इसको अपने माइंड में रखना है। उसके बाद इंशाल्लाह ताला आपको जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो आपको सारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं वो बता दूं आपको, जो आपने कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेटिव एंगल्स आपने पढ़े थे। जब दो लाइंस को एक जो है ना ट्रांसवर्सल काट रही होती है ना, तो इसके जो एंगल्स होते हैं ना, ये वाला एंगल ऊपर वाला बाएं तरफ वाला, ऊपर वाला बाएं तरफ वाला, और इस लाइन के ऊपर वाला बाएं तरफ वाला आपस में बराबर होते हैं। इसी तरह इस लाइन का जो ऊपर वाला बाएं दाएं तरफ वाला यानी कि राइट साइड पे जो बन रहा है, नीचे वाले के ऊपर वाले की राइट साइड पे जो बनता है वो आपस में बराबर होते हैं। इसी तरह नीचे वाले भी नीचे वाले के आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, इसी तरह ये जो आपके आमने सामने एंगल होते हैं ना, ये जो जैसे ये दोनों एंगल आपके आमने सामने हैं, ये भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है जी, ये जो आप आपस में आमने सामने वाला एंगल है ना, ये आपस में बराबर होते हैं। ये जो आमने सामने वाला एंगल है ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये दो चार बातें आपने माइंड में रखनी है। तो आज हम क्वेश्चन करते हैं, तो आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला आपको बड़े इजी क्वेश्चन लगेंगे। जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल सीधी सी लाइन ऊपर को जा रही है, तो ये तो आपको पता है ये 90 का एंगल है, ये तो राइट एंगल है। ये जो हम क्वेश्चन करना सबसे पहले आज बन ये हम करेंगे जी। ठीक है, इसमें देखें क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब इसमें हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है। इसी तरह का सेम आपको क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो यहाँ पे लगता है जी बड़ा मुश्किल सवाल है। हालांकि ये किसी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, उसको मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे करवा के दिखाता हूँ। ये इस तरह बनी हुई है जी, ये शक्ल बनी हुई है। ठीक है, इसको उसने बताया हुआ है 115 डिग्री का। ठीक है, और इसको कहता है जी एक्स प्लस 3, सॉरी मैं जरा दोबारा देख लूँ, एक्स प्लस 5 लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये लिखा हुआ है जी एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5। ठीक है, और अब क्या था, इसमें से एक्स निकाले। आपने वो रूल बिल्कुल आसानी से आपने वो रूल सब अपने माइंड में लेके आना है कि हम देखें जी, ये जो हमारा एंगल है,
ये जो हमारा स्ट्रेट एंगल बन रहा है ना, जब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक मुकम्मल करें ना, यहाँ से लेकर एक ही लाइन से शुरू हो और एक ही लाइन पे जाके ख़त्म करें, तो हमारा एंगल टोटल बनता है 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब देखें इसमें ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल है ना, ये जो आपका यहाँ तक है, इस लाइन तक एंगल है, वो तो आपका 115 डिग्री का है, वो तो आपका 115 डिग्री का। तो ये आगे वाला कितना हो जाएगा, टोटल जो 180 है, तो 180 में से 115 निकाल दें तो बाकी कितने बच जाएंगे, बाकी आपके जी 65 बच जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका एंगल कितने का, 65 डिग्री का। ये कितने का जी, 65 डिग्री का। समझ आ गई ये बात की। अब हमने ये 65 क्यों निकाला, हमने इसलिए निकाला क्योंकि ये वाला ऊपर वाला आपका राइट साइड नीचे वाले की ऊपर वाले राइट साइड पे बराबर है। ये आपके कौन से जी, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो ये क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर आने थे, तो x + 5 किसके बराबर आ गया, 65 के बराबर आ गया। तो x + 5 आपके बराबर आ गया जी 65 के। तो x किसके बराबर आ गया, 5 उधर जाके जो ना उसका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 65 - 5 तो आंसर आ जाएगा 60। तो आपका x का आंसर क्या आ गया जी, 60 आ गया। ठीक है जी, समझ आ गई है बात की। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। इसी तरह क्वेश्चन आपने सारे करने हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको मैं क्लियर कर लूँ। अब देखें जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है जी, ये देखें जी, अब इसमें क्या कहता है, पहले एक्स वाले हम कर लें, और एक्स वाला कौन सा जी, ये देखें जी, ये हमारा एक्स वाला है सब। इसमें कहता है जी एक्स की वैल्यू निकालें। फॉर एग्जांपल इसमें नीचे क्या दी, एक्स + 139 और वो दिया हुआ है 132। अब देखें जी, इसको मैं थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पे आपको करके दिखाता हूँ। क्या जी, ये हमारे पास दो लाइंस है। ठीक है, इसको उसने इस तरह काटा हुआ है, थोड़ा सा मैं इसको दोबारा देख लूँ ताकि आपको एग्जैक्ट वही मैं फिगर बना के दिखा सकूँ। तो इस तरह से ने काटा हुआ है। ठीक है, और इसको कहता है जी एक्स, इसने क्या दिया हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा पीछे कर, एक्स + 139 और 132, इसको दिया हुआ है एक्स + 139 ये दिया हुआ है, और इसको दिया हुआ है 132। ठीक है जी, इसको दिया हुआ है 132। अब देखें जी, अब क्या है जी, आपने ज़रा गौर करना है, इसमें जो एंगल जो जैसे मैंने आपको कल नाम लिखवाए थे, इसका ये एंगल नंबर 1 रख लें, ये एंगल नंबर 2 रख लें, ये एंगल नंबर 3 रख लें, या एंगल नंबर 4 रख लें। ठीक है, 4 का उसने एक्स + 139 रखा हुआ है। ठीक है, अब देखें मैंने आपको बताया हुआ है, ये जो आपके आमने सामने वाले एंगल होते हैं ना, आमने सामने वाले, ये भी आपस में बराबर होते हैं। तो ये एक्स + 139 है, तो ये भी तो एक्स + 139 ही होगा ना जी। ठीक है, ऐसे ही है ना। अब दूसरी बात हमने क्या याद की है, दूसरी बात हमने याद की है कि ये हमारा पहला एंगल, ये इसका पहला एंगल, ये इसका दूसरा एंगल, ये इसका दूसरा एंगल, मीन के ये भी आपस में दोनों बराबर है, ये भी आपस में दोनों बराबर है, ये भी आपस में दोनों बराबर है। तो x + 139, x + 139 किसके बराबर है, 132 के। तो ये किसके बराबर आ गया, x बराबर क्या आ गया जी, 132 - 139, तो आंसर आपके पास क्या आ गया, -7। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अगर नहीं समझ आई तो आप दोबारा समझ लें कि ये जो हमारे दो पहले इसमें दो रूल लगे हैं। पहला जी मुतकाबला ज़ाविया, जो आपके जो है ना, इसको हमने कहा क्या कहा था, ऑपोजिट एंगल, वर्टिकल ऑपोजिट, ये आपस में दोनों बराबर हैं। तो चूंकि आप उसके बाद हमने क्या किया कि ये पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, आप राइट वाले एंगल दोनों आपस में बराबर हैं। तो 139 जो ना 132 के बराबर आ गया, उसको हमने थोड़ा सा इसको सॉल्व किया तो आंसर का हमारा आ गया -7। ठीक है जी, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं। ऐसे फिगर से लगता है पता नहीं कितने को मुश्किल क्वेश्चन है, हालांकि ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं। ठीक है जी, इसी तरह अब यहाँ पे क्या कहता है, कहता है इसमें x निकालें। ठीक है, इसमें क्या है जी, ऊपर वाला 75 दिया हुआ, नीचे हुआ 11x - 2 दिया हुआ है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर लूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है जी, ये देखें, ये दो लाइन से दी हुई हैं। ठीक है, और ऐसे उसको काटा हुआ है। ठीक है, और ऊपर वाला दिया 75, नीचे वाला 11x - 2, ये दिया हुआ है जी 75 डिग्री का, और ये दिया हुआ है 11x - 2, 11x - 2। अब देखें, ये तो बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है, इसमें तो किसी किस्म की कोई परेशानी है ही नहीं। ये इसका पहला है ना, ऊपर वाला लेफ्ट साइड का, ऊपर वाला लेफ्ट साइड का, तो इस लाइन का भी ऊपर वाला लेफ्ट साइड का ये है, मीन के ये दोनों आपस में बराबर है, ये तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है जी, आपके क्या आंसर 11x - 2 इक्वल टू क्या आ गया, 75 डिग्री। तो 11x इक्वल टू क्या आ गया, 75 + 2 आ गया, ये 77 बन गया। 11x इक्वल टू 77, x के बराबर आ गया 77/11। ठीक है, x इक्वल टू आ गया जी 7, ये आपका आंसर आ गया। ये बिल्कुल आसान से क्वेश्चन होते हैं, दिखने में लगता है कि पता नहीं ये जो उसने फिगर बना के दी है, पता नहीं ये कितनी को रॉकेट साइंस है, हालांकि इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं होती, बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं। ठीक है जी, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, आई थिंक एक्स वाले खत्म हो गए हैं। बाकी वो क्या कह रहा है जी, बाकी इसमें कह रहा है ये जी,
कहता है मेजरमेंट, उसने ये एंगल आपको 8 एंगल्स बना के दिए हैं, ठीक है, और उसकी जो उसने वैल्यू ऊपर ऊपर लिख दिया, ठीक है। उसमें क्या लिखा हुआ है मैं पहले आपको इधर बना के दिखा दूं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। ये है, और इसने ये इसको जी इस तरह 2 लाइनें हैं, इसको इस ट्रांसवर्सल से ने काटा हुआ है, इसका नाम 1 रखा है, ये ऐसे जी, चलें इसको गोल कर लेते हैं, 1 2 3, इसका 4 रखा है, और इसका नाम रखा है 5, इसका नाम 6, इसका नाम 7, इसका नाम 8 रखा हुआ है उसने, ठीक है। अब ऊपर क्या बताता है, उसकी स्टेटमेंट क्या लिखता है, स्टेटमेंट लिखता है जी मेजरमेंट एंगल 3 है 68 डिग्री है, और 8 है जी 2x+4, ठीक है जी। मेजरमेंट एंगल 3 जो है ना, एंगल 3 हमारे पास 68 डिग्री है, और एंगल 8 हमारे पास है कौन सा जी, थोड़ा दोबारा देख लें, वह जी 2x+4, एंगल 8 है हमारे पास 2x+4। तो अब देखिए एंगल 3 कौन सा है, ये हमारा एंगल 3 है, ये एंगल 3 है, ये किसके बराबर है जी 68 का, ये एंगल 3 उसने दिया हुआ है 68, यहाँ भी इसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं। उसके बाद एंगल 8, ये हमारा एंगल 8 है, इसको कहता है जी ये है जी आपके पास 2x+4, ये हमारे पास एंगल है 2x+4, ठीक है। अब देखें जी, अब हमने ये एंगल अपने पास से निकालना है, ये कैसे निकलेगा, ठीक है, कैसे निकलेगा। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा मुश्किल लग रहा है लेकिन ये बिल्कुल आसान है। आप देखें, इसको मैं थोड़ा सा आपको 2x+4+68 से दोबारा इसको बना के दिखाऊं, ताकि जो आपको ना बिल्कुल इसको क्लियर हो जाए, ठीक है। ये उसने दिया हुआ है जी 2x+4, और ये दिया हुआ है 68, ठीक है, और हमने यहाँ से निकालना है x, बाकी सारे हम छोड़ देते हैं, ठीक है, हमारा सिर्फ इन दोनों से ही काम है। अब देखें, अगर मुझे मुझे पता है ये वाला एंगल, एंगल 1 ये वाले एंगल 5 के बराबर है, ये हमें पता है ना, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ये वाला एंगल 2 हमारे हमें पता है जो एंगल नंबर 6 के बराबर है, और ये हमारा एंगल नंबर 3 है, हमें पता है ये एंगल नंबर आपके 7 के बराबर है। और ये जो एंगल है ना हमारा एंगल 4, आपको पता है ये हमारा एंगल नंबर 8 के बराबर है। अगर हमें इस एंगल का पता चल जाए तो हम इसको इसके बराबर रख के एक्स की कीमत निकाल लेंगे। तो ये एंगल कैसे निकलेगा, आप देखें, हम इस लाइन से शुरू करें और मुकम्मल घुमा के उसी लाइन पे आके ख़त्म कर देती। आपको पता है मैंने स्ट्रेट लाइन का, आपको स्ट्रेट एंगल का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ये कितना बनता है 180 बनता है ना टोटल। इसी लाइन से शुरू किया, उसी लाइन पे जाके ख़त्म किया तो 180 बन रहा है, लेकिन यहाँ तक ये ना जो दरमियान में जो कट रहा है तो यहाँ तक तो 68 बनता है, तो आगे वाला कितना बन जाएगा, टोटल 180 में से 68 आप निकाल लें तो ये क्या कितना आपके पास बन जाएगा 112। तो ये वाला एंगल आपका 112 डिग्री आ गया। अब इस 112 को 2x+4 के साथ आप इसको आप बराबर करते हैं, 2x+4 इक्वल टू 112, ठीक है, 112 आ गया। 112 को इसमें से 4 उसमें से निकालते हैं, क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू 108 आ जाएगा, 4 इसमें से माइनस हो जाएगा, और x इक्वल टू क्या आ गया जी 108 को 2 पे आप मल्टीप्लाई करना है तो क्या है 54 डिवाइड कर लें, 54 आपका आंसर आ गया। ये बिल्कुल आसान से क्वेश्चन होते हैं, किसी किस्म की कोई इशू इसमें नहीं होता। तो आपने इनको इस तरह से जो मैंने एंगल्स के दरमियान जो आपको मैंने रिलेशन बताए हुए हैं उसके मुताबिक आप इनको करना है, तो बिल्कुल आसानी से आप ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी एंगल 1 उसने 105 दिया हुआ है, और उसमें जी कहता है जी 4 5 और 8 निकालें, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। जब 1 उसने दिया हुआ ना 105, तो 4 उसका मुकाबला है, तो वो तो बिल्कुल वो भी 105 4 ही आ जाएगा, 105 ही आ जाएगा। इसी तरह एंगल 5 जो है ना 1 का कॉरस्पॉन्डिंग है, तो वो भी 105 आ जाएगा, ठीक है। और एंगल 8 जो है ना 5 के जो मुकाबला है, तो जो 5 है वही 8 है। जो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप दोबारा मुझसे कॉल पर रब्ता करके भी इंशाल्लाह मैं आपको ये समझा दूंगा, ठीक है। उसके बाद आज हमने टॉपिक शुरू किया जी उर्दू का, ये जो आपके रॉन्ग सेंटेंस होते हैं ना, गलत फिक्रात, ठीक है, गलत जुमलों की तस्हीह, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अक्सर औकात एक जुमला लिखा होता है, कहते हैं जी बताएं तुम्हें से राइट कौन सा है, तो ये मैंने सारे के सारे आज का टॉपिक एक ही दम मैंने लिख दिया है, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, ठीक है। तकरीबन 150 के करीब ये आपके पास गलत जुमले हैं, उसके सामने उसका सही भी लिखा हुआ है, ये आपने पढ़ने हैं, आज ही याद करने हैं, ताकि मैंने इसके अलावा और कोई आपको टॉपिक नहीं दिया, ताकि आपकी हिस्ट्री का, चूँकि आप हमारा जो ख़त्म हो गया था चैप्टर, तो आज आपने उर्दू सारे का सारा आज एक ही दिन में ये टॉपिक खत्म करना है, साथ अपने मैथमेटिक्स का करना है, इसी का आज आपका टेस्ट होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।